ड्राइंग, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, बिग वर्ड। आपका कितना उम्र है आपका? 8। क्या क्या आपने सीखा? नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड और बहुत कुछ। आपको कैसे? वर्डपैड, नोटपैड, ड्राइंग, MS वर्ड। पापा कह रहा है कितना उम्र है आपका? 7। आपने क्या क्या सीख लिया है? क्या सीखती हो आप? और कितना आपने क्या क्या सीख लिया? नोटपैड, MS वर्ड और ड्राइंग। आपका नाम क्या हुआ? My name is आप क्या क्या सीख चुके हो अभी? पेंटिंग, नोटपैड, वर्डपैड, बिग वर्ड और बहुत चीज़ सीखी। नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, बिग वर्ड। यहाँ पर करना पड़ता होगा आपको। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मतलब बातें में ये नहीं बनते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा जिद भी कभी कभी करते होंगे, बोलने की समस्या है, इसको आप कैसे एडजस्ट करते हैं? उसको मतलब थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है कि हाँ, फिर उसको सोचती हूँ कि मतलब छोटे हैं तो डांट भी नहीं सकते, फिर बच्चे डर हो जाएंगे। मेरा काम भी है मतलब सिखाना। तो का हर्ष में रहा है कि कैसे क्या करते हैं। जो KYP है वो 10th के बाहर का हो, बच्चे लोग के बीच में कुछ विषय नहीं है, कुछ योजना नहीं है। अगर सरकार ने अगर बच्चों के बीच में योजना बनाया है तो वहाँ संसाधन नहीं है, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर के टीचर हैं तो कंप्यूटर नहीं है, बहुत तरह का विषय है। चूँकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि समाज के प्रति वो जागरूक रहे। और संस्थान को कि सिंबल सब बच्चे की भविष्य के लिए दिया गया निःशुल्क, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम करते हैं, निःशुल्क, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और जो संभव हो पाया वो सिंपल सा सेंटर है अपना, ये मेंटेनेंस अपना करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी दौर पे निःशुल्क दिया ताकि बच्चा डिजिटल में आगे काम कर सके, सीख सके, इसलिए इसको निःशुल्क दिया गया, ठीक है। बाकी जो ये है और हमारे भागलपुर की धरती से नमस्कार, जोहार। आज हम उस संस्थान में हैं जिस संस्थान में गरीब बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। कंप्यूटर की शिक्षा की अलख इस भागलपुर की धरती से जगाया जा रहा है। अभी मैं जहां पर वर्तमान में खड़ा हूं वो है भागलपुर का सराय स्थित महादेव सिंह कॉलेज रोड का ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर, जिसे ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। हम आगे इस बात को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि मुसीबत में आती है गरीबी और गरीबी दूर करता है गरीब। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर समाज में अभी जो वर्तमान का दौर है, कंप्यूटर का शिक्षा जिस तरीके से दी जा रही है, उससे बच्चे काफ़ी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए समाज के एक वर्ग ने, जिसके अगुवा ओम कुमार और उसके सहयोगी हैं, उन लोगों ने मिलकर उठाया है। यह बीड़ा उठाने में उन लोगों को किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, समाज में वो लोग किस तरीके से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, यह जो कंप्यूटर संस्थान है यह किस तरीके से बच्चों को मदद कर पा रहा है, और कंप्यूटर को लेकर के यहाँ के डायरेक्टर जो हैं अपने जो संस्थान को इन गरीब बच्चों के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यह पहल कैसा है, सभी चीज़ों को बारीकी से जानेंगे। चलिए इस संस्थान के बच्चों से और संस्थान के डायरेक्टर से और जो यह पहल इस अभियान के लिए जिन लोगों ने किया है उन लोगों से बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के साथ एक जो व्यवहारिक गुण होता है उसको भी विकसित किया जाता है। अभी आप देखेंगे उसका एक जो छोटा सा मतलब की तस्वीर है वो सामने दिख रहा है कि बच्चे कितने सुसज्जित तरीके से, जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने अपने चप्पलों को और जूतियों को और जूतों को रखा है यहाँ पर। उसके बाद इस दरवाजे में लोग प्रवेश करते हैं और अभी आप देखते जाइए कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर किस तरीके से कंप्यूटर का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आइए देखिए, बच्चे अभी यहाँ पर तरीके से बैठे हुए हैं, सुसज्जित ढंग से बैठे हुए हैं और सभी बच्चे जो है
जो कंप्यूटर का ड्राइंग होता है उसे सीख रहे हैं, जो डिजिटल ड्राइंग जिसे कह सकते हैं हम। देखिए बच्चे, जो सारे बच्चे हैं, और यहाँ पर जो अभी कंप्यूटर इस संस्थान का जो अभियान चलाया गया है, जो निःशुल्क शिक्षा अभियान जो चल रहा है, उसके जो अगुआ हैं वो हमारे साथ हैं, ओम कुमार हैं, और साथ ही इस कंप्यूटर संस्थान की जो शिक्षिका है वो भी साथ में मौजूद है, और भी लोग दूसरे कमरों में हैं जो लोग इस पूरे अभियान में जुड़े हुए हैं। और अभी हम फिर आगे डायरेक्टर से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर बच्चों से बात करते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। बाबू, आपका नाम क्या है? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा? आपने क्या क्या सीख लिया है अभी तक? ड्राइंग, थोड़ा कैमरा सामने, ड्राइंग, नोटपैड, वर्डपैड। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बता रहे हैं कि ये बच्ची जो है ये बता रही हैं कि ड्राइंग और नोटपैड, वर्डपैड ये सब भी इन्होंने सीख लिया है। और अभी छोटी बच्चियां हैं और छोटे बच्चे हैं, वो धीरे धीरे और भी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कैच करेंगे और वो सीखेंगे। मैं और कुछ भी बच्चों से बात करता हूँ। बाबू, आपका नाम क्या है? मेलिका निशान। आप यहाँ पर आते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। आप अभी तक इस संस्थान में जब से जुड़े हुए हैं इस अभियान के साथ में निःशुल्क शिक्षा को लेकर, क्या आप इससे पहले कंप्यूटर कभी सीख पाए थे? नहीं। तो यह मतलब पहली दफा आपने कंप्यूटर पे हाथ आजमाया है। जी हाँ। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने क्या क्या सीखा अभी तक? ड्राइंग, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, बिग वर्ड। और जो यहाँ के शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं, और साथ ही जो इस अभियान के जो अगुआ हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा मतलब कोऑपरेट कर पाते हैं? आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं? चलिए, और भी मैं बच्चों से बात करता हूँ कुछ। आपका नाम क्या है बाबू? माय नेम इज आकाश कुमार। आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड और बहुत कुछ। आपको कैसा लगता है यहाँ पर जब कंप्यूटर सीखने के लिए आप आते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। और क्या चाहते हैं आगे, अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य में डरना नहीं है, हिचकना नहीं है, क्या करना चाहते हैं आगे? नौकरी अच्छी सी नौकरी। कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से बच्चे चाहते हैं कि आगे बढ़कर आगे की जो इनकी उम्र है उसमें ये अच्छा करना चाहते हैं। और भी मैं कुछ बच्चियों से, देखिए यहाँ पर कितनी छोटी बच्चियां हैं, लगभग 5 से 6 साल की बच्चियां हैं। ये बच्चियां और ये बच्चे भी अभी सीख रहे हैं। क्या नाम है छोटी तुम्हारा? सृष्टि कुमारी। सृष्टि, अभी आप क्या सीख रही हो? पेंट। बच्ची अभी पेंट सीख रही है, कितनी छोटी सी बच्ची है। सबसे बड़ी बात है कि जिस बिहार की धरती में कंप्यूटर शिक्षा को पहले महत्व नहीं दिया जा रहा था, उसी बिहार की धरती में अब धीरे धीरे कंप्यूटर शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। साथ ही साथ बच्चियां और छोटे बच्चों में जब यह कंप्यूटर की शिक्षा बढ़ेगी, बच्चे जब यह सीखेंगे कि कंप्यूटर को किस तरीके से ऑपरेट करना है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ करके हो सकता है कि यह बहुत ही अच्छा कर लेंगे अपने जीवन में। तो मैं अभी आपको यह पूरा जो दिखाया नज़ारा, देखिए बच्चियां और भी अच्छे तरीके से सामने कीजिएगा मुझे, और देखिए बच्चियां जो है कि कितने अच्छे तरीके से जो माउस है इस पर हाथ रखी हुई हैं और कर्सर का यूज कर रही हैं। कीबोर्ड रखा हुआ है, कीबोर्ड का भी ये बच्चियां यूज करती है। आप देख सकते हैं पूरा जो सलीका है, जो यहाँ के जो टीचर हैं, जो यहाँ के जो अगुआ हैं इस अभियान के, वो बहुत सलीके से पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। यह जो निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा का अभियान है, इसके जो अगुआ हैं, या कह सकते हैं कि जो बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने का जो पहल कर रहे हैं, वो शख्स, वो युवा समाज सेवी हमारे साथ हैं, ओम कुमार जी। हम उनसे जानते हैं कि उनके मन मस्तिष्क में यह बात कैसे सामने आई कि कंप्यूटर शिक्षा से बच्चों को जोड़ना चाहिए। नमस्कार ओम जी। कैसा रहा यह पहल आपके लिए, और यह विचार आपके मन में कब आया कि बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ना है? सबसे पहली बात, जहाँ तक हम बिहार में देख रहे हैं और तकनीकी क्षेत्र में बिहार अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और लगातार हर एक जगह पे कंप्यूटर का मांग बढ़ते जा रहा है।
चूँकि बिहार सरकार का हर समय रहा है कि कैसे क्या कहते हैं जो KYP है वो 10th के बाहर का हो, बच्चे लोग के बीच में कुछ विषय नहीं है, कुछ योजना नहीं है। अगर सरकार ने अगर बच्चों के बीच में योजना बनाया तो वहाँ संसाधन नहीं है, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर के टीचर हैं तो कंप्यूटर नहीं है, बहुत तरह का विषय है। चूँकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि समाज के प्रति वो जागरूक रहे और कुछ तो कुछ नया होते रहे। इसी को देखते हुए कंप्यूटर शिक्षा को लेकर के जागरूकता है कि छोटे बच्चे के अंदर जो 5 साल के हों, जो क्लास 1 में पढ़ते, उनके अंदर मुख्य रूप से उनके अंदर कंप्यूटर की शिक्षा जरूरी है, ताकि बच्चा का जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है और बहुत चीज़ को वो देख करके सीख सकता है। विश्वास नहीं होगा, ये बच्चे सब पहले जब विगत 8 माह पहले कुछ जान नहीं रहे थे, लेकिन आज ये बहुत चीज़ सीख रहे हैं। नोटपैड हो, वर्डपैड है, फोल्डर में नाम कैसे लिखना है, उसको चेंज कैसे करना है, सेव कैसे करना है, बहुत चीज़ ऐसा, वॉलपेपर चेंज करना है, सब चीज़ सीख रहे हैं। भारतीय बच्चों में बहुत ही एक कर्मठता है और सीखने का ललक है। अगर हमारे जितने भी जो सरकारें, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर इस पर ध्यान दे बच्चों के ऊपर, तो हमारा एक समाज जो होगा बहुत ही जागरूक होगा और वो आने वाले समय में हर एक समस्या को फेस कर सकता है। आप इस पहल को कितने दिनों पहले से शुरुआत किए हुए हैं? क्योंकि समाज में रहते हैं तो इससे पहले ही कोरोना काल से पूर्व में निःशुल्क शिक्षा का अभियान लेके चले थे, लेकिन कोरोना काल के कारण उसको स्टॉप करना पड़ा। फिर एक नया मन में आया कि कुछ न कुछ नया होना चाहिए। संडे को इंस्टीट्यूट बंद रहता है तो हमने संपर्क किया कि हमें संडे को आप दे दीजिए 2 घंटा, ताकि वो जो बच्चे हैं यहाँ पे, आप समझिए कि वो वैसे बच्चे हैं जिनके पिताजी को क्या कहते हैं बहुत नीचे स्तर पर वो काम कर रहे हैं, किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, लिखा पा रहे हैं, उनके लिए लैपटॉप, कंप्यूटर सब दूर की कौड़ी हो जाती है। तो हमारे लिए सबसे था कि इसको जल्द से जल्द इसको किसी तरह से प्रारंभ किया जाए, और ये विगत 8 माह पूर्व में प्रारंभ हुआ और अभी तक चल रहा है और बेहतर रूप से चल रहा है, सभी के सहयोग से चल रहा है। उसमें बहुत सारे लोग हैं, अमन जी हैं, आकाश जी हैं, चंदन जी हैं, संतोष जी हैं और सब लोग सहयोग हैं इसमें, जिनका कितना नाम बता पाएंगे। कितने बच्चे अभी आ पा रहे हैं? चूँकि बीच में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा था, कुल 30 बच्चे आते थे, क्योंकि सेट कि आप सप्ताह में एक संडे दीजिएगा और 2 घंटा के लिए दीजिएगा, तो एक प्रभावशाली होना चाहिए, एक सेट में एक बच्चा होना चाहिए ताकि वो कुछ सीख सके। तो अभी पहले 30 आते थे, अभी कुछ बच्चे हैं क्या कहते हैं छुट्टी के बाद, अब धीरे धीरे वो भी आएंगे। आपने जो बताया कि पहले कंप्यूटर शिक्षा, पहले निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाया जाता था, वह कहाँ चलाया जा रहा था? वह कबीरपुर गंगोता मैदान में चलाया जा रहा था। फिर जब वो 6 महीना चला, फिर उसके बाद समस्या कहाँ हुई उसको खत्म करने के लिए कि वो आपने रोक दिया, ऐसा क्यों? चूँकि कोरोना काल था, कुछ ऐसा सिस्टम हमारे पास डेवलप नहीं था कि ऑनलाइन उनको दे पाएँ शिक्षा, उस तक सिस्टम डेवलप नहीं था, इसलिए उनको बंद करना पड़ा। वो गंगोता मैदान में चला, वो पार्वती नगर पार्वती के क्षेत्र में भी चला, लेकिन बहुत अच्छे लोगों का सहयोग मिला, समाज के हर एक नागरिकों का वहाँ सहयोग था। बहुत सारे हमारे मित्र, मेरे जो चाहने वाले थे, उन्होंने सहयोग किया और बहुत अच्छा वहाँ चला। आप कंप्यूटर शिक्षा से बच्चों को जोड़ने के लिए इतना जो पहल कर रहे हैं, इस पर तो जो आर्थिक तंगी है इसका भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि एक जो कंप्यूटर के जो सेटअप हैं उन पर खर्च होते हैं, साथ ही साथ बच्चों को टेक्निकल तौर पर मजबूत करने के लिए अन्य तरीके के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। उन्हें बच्चों को सेफ्टी के साथ लाना ले जाना, यह भी एक बड़ा समस्या है। तो क्यों, मतलब कि आपने ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको कैसे डेवलप किया और अब कैसा है? पहले शुरू में आएगा तो थोड़ा सा परेशान लगा था कि हम कैसे संभाल पाएंगे, लेकिन आपके अंदर एक अगर मजबूत इरादा हो और लोगों का सहयोग हो तो कितना बड़ा भी आपके विषय समस्या आ जाए तो उसका समाधान निश्चित है कि वो हो जाएगा। और कुछ इसी तरह का यहाँ पे भी देखने को मिला। अब सब बच्चे के पहले कुछ खराबियाँ आ रही थी, ट्रबल आ रहे थे, लेकिन अब जो लगातार चल रहा है तो सब ठीक है। पहले कुछ टेक्निकल एरर था, लेकिन अब सब ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक जो है, डायरेक्टर हैं, उनका बहुत सहयोग मिला इस चीज़ को लेकर के। जो भी टेक्निकल एरर आए हैं उसको उन्होंने सॉल्व किया, हमारी परेशानियों को सुना और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया। ऐसा कहते हैं कि ये तो हमारा सिर्फ एक स्टेप है, लेकिन करने वाले अगर वो हैं तो हमारे सहयोगी, हमारे मित्र हैं, यहाँ के डायरेक्टर हैं, यहाँ के टीचर्स हैं,
ठीक है ना, इन बच्चों के गार्जियन का सहयोग मिला कि वो अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाते हैं। और गार्जियन का जागरूक होना सबसे बड़ा बात है। किसी भी बच्चे के पढ़ाई के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा अगर योगदान होता है तो उसके गार्जियन का। अगर गार्जियन अगर वो जागरूक हो जाए कि बच्चे को अगर हमको कुछ कराना है तो कराएंगे, इसलिए गार्जियन का सबसे ज़्यादा जागरूक होना आवश्यक है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग कहेंगे कि सामाजिक कामों को करने के लिए किसी प्रकार का सरकारी मदद किया जाता है या किसी कोई एनजीओ जो संगठन होते हैं वो मदद कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं ओम जी से कि क्या किसी प्रकार का जो सरकारी सहायता है या किसी प्रकार का जो एनजीओ की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मदद कर रहे हैं। क्या ओम जी किसी प्रकार का सरकारी सहायता आपको मिल पा रहा है या कोई भी ऐसा एनजीओ हैं जो आपको इस काम के लिए मदद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई सहयोग नहीं है। ये जो है अपने प्रॉपर गाइडेंस पर है और जो भी है अपने पॉकेट पर हम लोग कर रहे हैं। और विश्वास है कि अगर समाज से हमें कुछ मिल रहा है, समाज से हम रहते हैं, उस समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए अगर हमें 1 रुपया लगाना पड़ता है तो बेहतर वो आने वाला समय, ये आने वाला जनरेशन है, अगर ये आने वाला जनरेशन अगर ठीक हो जाएगा तो आने वाला हमारा राज्य और देश एक प्रगति पर होगा। आखिर अमेरिका और कनाडा के बच्चे 6 साल होते हैं, 7 साल होते हैं, उनके बच्चे बहुत चीज़ कंप्यूटर में कर लेते हैं, हमारे बच्चे में क्यों नहीं है? हमारे बच्चे में भी ये चीज़ होना चाहिए और इसके लिए अगर 1 रुपया लगाना ही पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ओम जी से हमने बात किया, अब हम बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर से और यहाँ की शिक्षिका जो हैं जो लगातार बच्चों को गाइड करती हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभी मैं इस संस्थान के डायरेक्टर के कक्ष में उपस्थित हूँ। मैं यहाँ के डायरेक्टर से बात करूँगा कि यह कैसे संभव हो पाया कि उन्होंने निःशुल्क शिक्षा से जोड़ने के लिए, जो कंप्यूटर की शिक्षा है उनसे जोड़ने के लिए एक पहल किया है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, कैसा रहा यह जो दौर है वो कैसा रहा आपके लिए? ये जो दौर है बहुत अच्छा ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया चला। हम सबसे पहले ये ना कि बच्चे को जो शिक्षा दे रही है, हम लोग चाह रहे हैं कि ये कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़े, ताकि देखिए वैसे गरीब छात्र छात्राएं जो जिनको नहीं कुछ बहुत कुछ पूर्ण हो पाता है, तो उस सबके लिए हम लोगों ने क्या किया है, संडे जो होती है वो क्लासेस निःशुल्क दिया गया है, ठीक है, ताकि बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि बिना डिजिटल के आज के दौर में कोई कार्य संभव नहीं है, ठीक है। इस वजह से अभी जो है कि लोग किसी को 1 रुपये का मदद नहीं करना चाहते हैं और आपने गरीब बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अपने जो कंप्यूटर शिक्षण संस्थान को यह ओपन कर दिया है कि बच्चे आए सीखे। यह कैसे संभव हो पाया है? ये जो निःशुल्क दिया गया है, ये संभव ये हमने ही दिया है संस्थान को, कि सिंपल सा बच्चे की भविष्य के लिए दिया गया निःशुल्क। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम करते हैं, निःशुल्क, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और जो संभव हो पाया वो सिंपल सा सेंटर है अपना, ये मेंटेनेंस अपना करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी दौर पे निःशुल्क दिया ताकि बच्चा डिजिटल में आगे काम कर सके, सीख सके, इसलिए इसको निःशुल्क दिया गया, ठीक है। बाकी जो ये है और हमारे ओम जी हैं वो सारी इस चीज़ में दिया गया है, वो सारे कर रहे हैं, तो उनके लिए दिया है। क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को इस तरीके के पहल को लेकर के? देखिए, अगर समाज के पहल के लोगों को ये कहना चाहेंगे कि देखिए जितने भी अगर जो गरीब तबके के छात्र छात्रा है वो कम से कम आकर के निःशुल्क जो कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है वो आकर के ग्रहण करें, ताकि आज के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ सके, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप कितना अगर पढ़ लीजिएगा और कंप्यूटर ज्ञान नहीं है तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी डिजिटल के तौर पे आपको कंप्यूटर चलाना अनिवार्य है। भले आप कंप्यूटर में पूरा सब कुछ न जाने, बल्कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होती है, क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होना अनिवार्य है। जिस टाइप से आपको खाना बनाने आए ना, पर खाते हैं ना, उसी तरीके से पूरा ग्रहण करें या ना करें, ठीक है। बल्कि आपको कंप्यूटर कम से कम चलाने के लिए आनी चाहिए, जिसके लिए सिंपल सा निःशुल्क आपको बच्चे लोग को शिक्षा दे दी जा रही, ताकि ये शिक्षक यानी कि आपके डिजिटल दौर में ये आगे बढ़ सके। या अगर कोई बच्चा यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा है तो, और यदि उनके पास आर्थिक तंगी होगा तो आप क्या पहल करेंगे? देखिए, जैसा कि बताया गया है कि हम लोग जो वो कोर्सेज है दी जा रही है वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट के कोर्सेज है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक आते हैं तो हम उसको देते भी हैं, निःशुल्क शिक्षा दे भी रहे हैं और आगे भी देते ही रहेंगे, ठीक है। बाकी बात हमारे ओम जी हैं तो वो संभलता सारा कुछ संभाल रहे, कार्यभार हमारा सारा कुछ उन्हीं पर है, वो जितना भी कर रहे वो सारा चीज़ ये निःशुल्क उन्हीं के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ है।
बच्चे यदि इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं कंप्यूटर की शिक्षा को लेकर के, तो परिचय एक बता दीजिए सारे लोगों को कि वो कहाँ पर कांटेक्ट करेंगे आपसे, कहाँ आना होगा, संस्थान का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, सारी देखिए, संस्थान का नाम हुआ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह का कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे इस ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन में आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा भागलपुर में 6 ब्रांचेस है, पर आपको जो सिंपल सा जो मेन हेड ऑफिस है हमारा वो महादेव सिंह कॉलेज रोड, ठीक है, सराय भागलपुर में है। दूसरा इसी का ब्रांच हमारा सिंपल सा क्या हो जाता है, अमृत जलपान, नियर अमृत जलपान के पास आता है, ततारपुर थाना के जस्ट अपोजिट ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से। ये आपको शिक्षा वहाँ पर सेंटर है हमारी, आप वहाँ पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो और सारे जो हमारा नाम हुआ, मेरा नाम शिवम कुमार हुआ, ठीक है, मैं इस संस्थान का निर्देशक हूँ। और हमारी ब्रांचेस अलग अलग जिले में चल रही है, ठीक है, जैसे बांका जिला में चल रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी हो रही है। बाकी आप जहाँ भी चाहे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपको सारी डिटेल्स आपके दे दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर आप बता दीजिए। अगर कॉन्टैक्ट नंबर अगर चाहेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 7870922856। ये हमारा एक नंबर हुआ। अगर बाई चांस ये नंबर नहीं लगता है तो हमारे पास एक और नंबर है, ठीक है, वो 73, ठीक है, 22800953। चलिए, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। अभी हमने बात किया ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के निर्देशक से कि वो किस तरीके से समाज में एक आर्थिक तौर पर मदद कहें, चाहे शिक्षा का मदद कहें, वो कर रहे हैं। चलिए, अब हम यहाँ के शिक्षिका जो हैं उनसे बात करते हैं। वो भी लगातार बच्चों को गाइड करती रही हैं, तो सुनते हैं कि उन्हें किन तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्या, और वास्तविकता में उन्हें कितना अच्छा लगता होगा या उन्हें समस्याओं से जूझना पड़ता है। चलिए बात करते हैं। इस कंप्यूटर शिक्षा का जो अभियान चल रहा है, इसमें जो बढ़ चढ़ करके जो पहल कर रही हैं वो मैम हमारे साथ हैं। मैम नमस्ते। कैसा लगता है बच्चों को शिक्षा से जो आप जोड़ने का काम कर रहे हैं कंप्यूटर? बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों को एकदम पढ़ने मिलने से ही हमको सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। और परेशानियों का तो सामना करना पड़ता होगा आपको? मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मतलब बात में ये नहीं मानते, तो उनसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा जिद भी कभी कभी करते होंगे, बोलने की समस्या है, इसको आप कैसे एडजस्ट करते हैं? इसको मतलब थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है कि हाँ, फिर उसको सोचती हूँ कि मतलब छोटे हैं तो डांट भी नहीं सकते, फिर बच्चे डर हो जाएंगे। मेरा काम ही है मतलब सिखाना, तो इसीलिए मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी तो आपको गुस्सा आता होगा? हाँ, गुस्सा तो आता है, बट फिर मैनेज कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है यह। और अभी तक आपने बच्चों को क्या क्या सिखा दिया है? अभी तो बेसिकली जितना होता है, फाइल फोल्डर हो गया, टाइम डेट चेंज करना, टाइम डेट हो गया, फाइल फोल्डर आइकॉन लगाना, वॉलपेपर चेंज करना, नोटपैड, वर्डपैड, यानी कि सारा बेसिकली जितना होता है तो वो मैंने सिखा दिया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं बच्चे को सारा में सिखा दूँ, मतलब इतना सिखा दूँ कि मतलब आगे जब बड़ी हो जाए तो लगे कि हाँ, मैंने बच्चे में मतलब सीखा था, मतलब जितना जरूरत था। सर चलिए, आपको बेस्ट विशेष कि आप बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का इतना अच्छा पहल कर रहे हैं कि आप इन बच्चों के भविष्य का निर्माता कहे जाएंगे। इसके लिए बेस्ट विशेष आपको। थैंक यू। इस अभियान के जितने भी सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं। कैसा रहा यह जो अभियान है, यह कैसा रहा आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पर होता है हम अपने समाज के छात्रों को मेहनत कर रहा हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम चंदन कुमार है, डीएमबी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और पीजी की छात्र राजकीय विद्यालय से और डिपार्टमेंट में से पीजी कर। हमारे साथ अमन जी भी हैं, जो इनको मैं काफ़ी दिनों से जान रहा हूँ, हमारे अच्छे मित्र हैं। कैसा लग रहा है अमन जी? जी देखिए, ये एक समाज सेवा है और ये समाज सेवा सबको करना चाहिए। ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ये बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग जो ये कदम उठा रहे हैं ये बहुत ही बेहतर है और आने वाले भविष्य में ये बच्चे एक दिन अपने पैर पे खड़े होकर के जो है कि बहुत अच्छा काबिल बनेंगे। हम ये चाहते हैं कि भारत का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। और इसी पहल को हम लोग लेकर के चल रहे हैं और ये विगत 8 महीने से हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये चलता रहे और इससे लोग प्रेरित हो, समाज में आए, हमारे साथ रहे, हमारे कदम से कदम मिला के चले, ताकि हम लोग बच्चे का और जो बच्चे रहेंगे उनका भविष्य हम लोग सुधार सकेंगे, ठीक है।
आर्थिक रूप से तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। जी करना पड़ता है, लेकिन समाज में जब आप सेवा करने उतरते हैं तो ये चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखता है कि आपका पैकेट में कितना, बस ये चीज़ है कि हम सेवा कितना दे पा रहे हैं। आप आर्थिक नहीं देखना, आपको सेवा देखना है कि हम सेवा कितना दे पा रहे हैं, वो हम सेवा देख रहे हैं। हमने यहाँ पूरे कम से कम 2 घंटे समय निःशुल्क जो चलाया गया अभियान, तो वो हम लोग बच्चे को 2 घंटा देते हैं। और आर्थिक जो है तो वो उनका हम लोग जो 1-2 रुपया जो लगता है पैकेट से, उनके लिए हम लोग उतना नहीं सोचते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चे का आगे का जो भविष्य हो वो बेहतर हो, बेहतर से भी बेहतरीन हो। ये हम लोग का जो पहल है ये हम लोग चाह रहे हैं। इस अभियान के और एक साथी हमारे साथ हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें सामाजिक कार्य है जिसमें सभी लोग बच्चे के गार्जियन का सहयोग मिला है, समाज का सहयोग मिला है। जो हमारा कोशिश था वो सफल माना जा सकता है। क्योंकि जो अभी डिजिटल इंडिया, ये शैक्षणिक युग में डिजिटल क्रांति, कंप्यूटर से जुड़ा, डिजिटल माध्यम से जुड़ा बच्चे को होना जरूरी है। और ये यदि हम प्राइमरी शिक्षा देते हैं तो ये आगे चल के ये बच्चा आगे बढ़िया काम करेगा। कितने दिनों से आप जुड़े हुए हैं इस अभियान से? लगभग 8 महीने से हम लोग प्रयासरत हैं इस कार्य के लिए। बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो, ये हम लोगों का बहुत प्रयास है। चलिए, आप लोगों ने जिस तरीके का पहल किया है इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं कि आप लोग भविष्य में इन बच्चों का जो भविष्य है इनको एक बड़ा मुकाम दे, और इसके लिए आप लोगों को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। चलिए, मैं आप लोगों से मिलता हूँ, रूबरू होता हूँ कि आखिर किस तरीके से समाज में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। इन तरीके के तमाम आगे के अपडेट के साथ आप सभी जुड़े रहें। आप देख रहे थे पोस्ट इंडिया 1947। नमस्कार।